नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा। पिनिकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक है हमारी क्लास में, वो है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेमोरी यूनिट्स क्या होता है? देखो, अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है। हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पढ़ा मेमोरी। ठीक है, दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हमने पढ़ लिया। अभी हम बोल रहे हैं कि डेटा स्टोर होगा, डेटा स्टोर होता है। तो डेटा स्टोर जब होता है तो उनकी कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होती होंगी ना किसी यूनिट में स्टोर होता है ना। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। यही तो हम पढ़ते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम मेमोरी को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो उसकी भी यूनिट होती है। अब उसकी क्या यूनिट होती है वो हम देखते हैं। देखो, हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेमोरी की यूनिट्स। क्योंकि हम अपने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम बोलते रहते हैं डेटा स्टोर होता है, डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन कितनी यूनिट में? यूनिट्स क्या होती है उनकी? जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे पेन ड्राइव चाहिए, मेरी पेन ड्राइव इतनी जीबी की है। तो इतनी जीबी की है तो जीबी क्या है? वो यूनिट ही तो है। तो अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेमोरी यूनिट्स। हमारे चैप्टर का नाम ही मेमोरी यूनिट्स है, तो हम उसी से रिलेट करके चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आता है कि अभी फर्स्ट में डेफिनेशन बोली है उसने कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। ठीक है, हम डेटा को स्टोर करते रहते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट तो होती होगी ना, कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होती होगी ना कि कितना वो डेटा स्टोर हो सकता है वहां पे। तो वो डिपेंड करता है उसकी मेमोरी पे, मतलब कि उसकी कैपेसिटी पे। तो उसकी यूनिट होती होगी ना कि हम पेन ड्राइव लेके आते हैं कि इस पेन ड्राइव में ना इतना ही डेटा आएगा बस। क्यों क्यों? क्योंकि वो उसकी यूनिट है ना। तो जैसे हम मतलब 2 GB की है, बस इतना ही डेटा आ सकता है, इससे ज्यादा डेटा नहीं आएगा। उसको वो जीबी क्या है, गीगाबाइट क्या है, उसकी यूनिट है, मेमोरी की यूनिट है। तो समझ में आया मेमोरी की यूनिट होता क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? वो डेटा जो हम स्टोर करते हैं स्टोरेज यूनिट में, तो वो उसकी मेमोरी यूनिट होती है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। किसकी टर्म्स में होता है ये? बाइट्स की टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए, अगर ये बाइट्स की टर्म में होता है तो अ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिसेसिव सर्किट्स, ईच वन ऑफ विच में बी इधर ऑफ और ऑन। तो हमें पता है जो सर्किट्स होते हैं, जो बने हुए होते हैं, वो ऑफ और ऑन की कंडीशन में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ना इम्प्लीमेंट होता है कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दीज स्टेट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आर रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। तो वही चीज आ गई। तो अगर मेमोरी की उसमें बात करें तो ये जो होता है तो किस में होता है? वो 0 या 1 की फॉर्म में। तो अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, इसको ध्यान से समझना। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मतलब कि हम बोलते हैं 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। यही तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिसेसिव सर्किट्स, ईच वन ऑफ विच में भी इधर ऑफ और ऑन, या तो वो ऑफ या ऑन। ऑन वाली ऑफ और ऑन की कंडीशन होती है। तो हम इन दो कंडीशन में मेमोरी को समझने के लिए 0 और 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 0 और 1। और हमें पता है 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, इतने होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मेमोरी स्टोरेज है। आप देखो यहाँ पे आ गया ना कि बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 एंड 1। ठीक है, एक ऑफ को इम्प्लीमेंट करती है, एक ऑफ को शो करती है, एक ऑन को शो करती है। ठीक है, तो हमें पता है 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट की बात हो रही है, 0 और 1 की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो 1 निबल, ये निबल के सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट है किसकी? मेमोरी की। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट निबल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट यानी कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होगा। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 KB यानी कि किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट यानी कि MB कितने होते हैं? 1024 KB, 1 गीगाबाइट यानी कि GB MB में होता है, टेराबाइट यानी कि GB में आ गया,
पेटाबाइट यानी कि पीबी यानी कि टीबी में आ गया। तो ये क्या है, ये सब स्टोरेज कैपेसिटी है कि कितनी वो स्टोरेज यूनिट है, कि कितना वो स्टोर कर सकती है। जब भी कोई डेटा हम स्टोर कराते हैं तो कितनी इसकी स्टोरेज यूनिट होती है, उसके हिसाब से ही तो स्टोर करते हैं हम डेटा को। तो यहाँ पे बोला है कि 1 बिट या 1 बाइट इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कि 1 निबल में कितने होते हैं, 4 बाइट। तो यहाँ से हमारी हमारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये निबल क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी को स्टोर करने के लिए। मेमोरी स्टोर यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है निबल। अब यहाँ पे आते हैं, 4 बिट होती है इसमें, सही बात है। चलो, तो 1 बाइट में कितनी होती है, यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहीं से लास्ट तक एंड करते चले जाएंगे। 1 बाइट में 8 बिट्स होती है, ये याद रखना है। फिर अब यहाँ आते 1 बाइट आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 KB आ जाता है, तो यहाँ पे ये यहाँ आ जाता है 1024 बाइट। फिर ये यहाँ आ जाएगा, याद करने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे पहले बाइट, फिर KB, फिर MB। सबसे छोटी यूनिट निबल होती है, कि अरेंज करने के लिए भी आ जाता है कि अरेंज दिस, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए सबसे छोटी यूनिट निबल, फिर बाइट, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, फिर बेटा बाइट। याद कैसे रखेंगे, बाइट सबसे पहले, फिर MB, फिर GB, इतना तो सबको याद रहता है। KB, MB, GB ये सबको पता है, मेगाबाइट और गीगाबाइट। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, TB और PB इकट्ठे रहेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, जियोबाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट है। हम इसके हिसाब से सब में 1024 बाइट, यहाँ पे KB है, MB है, GB है, TB है। ये तब याद होगा जब हमें वो चीज़ें याद होगी। तो पहले क्या याद करना है, निबल सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर उसके बाद क्या याद करना है, बाइट्स होती है, फिर KB होता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB। तो ये चीज़ें तो हम याद हो गई। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो Z और Y एक साथ हो गए, EB को अलग रख देते हैं। फिर लास्ट वाले दोनों याद कर लेते हैं, ब्रोनर और जियोबाइट। ठीक है, अब सब में कितने कितने होते हैं, मैं पूछूं कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितने KB, तो 1024। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। 1 मेगाबाइट MB में, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेमोरी यूनिट्स है। बस यही हमारा चैप्टर था, इतना हमारा टॉपिक्स था। और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम चलते हैं अपने TCS के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे 1 निबल इक्वल टू कितनी बिट्स, 4 बिट्स। ठीक है, अब जस्ट 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 8 बिट्स हो जाएंगे। ये 8 बिट्स होते किस में है, 1 बाइट में। एटलीस्ट ये दोनों तो याद कर सकते हैं ना, ये दोनों चीजें तो याद कर सकते हैं ना। अब मैं पूछूं कि 1 KB में, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं MB ले लेते हैं, या GB ले लेते हैं, तब कितने होते हैं, तब याद कर सकते हैं। तो ये दोनों याद है तो आगे के अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद KB आएगा, MB आएगा, GB आएगा, TB आएगा, PB आएगा, फिर EB आएगा, फिर ZB आएगा, फिर YB आएगा। तो ये सीरीज है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम चलते चले जाएंगे और क्वेश्चन अपने सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो है, कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी है। ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट कौन सी होती है, 0 और 1 होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने उसमें होती है, ईच सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी होती है, 2 बिट्स होती है, 1 बिट होती है, या फिर 1 बाइट होती है, 1 निबल होती है। तो याद रहे 1 बिट होती है। कितनी होती है, 1 बिट। 2 बिट नहीं होती, 1 बाइट नहीं होती, क्योंकि 1 बाइट में तो 8 बिट्स होते हैं, 1 निबल नहीं होता। ठीक है, तो कितनी होती है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, 1 बिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर्स याद रखना 0 और 1 होते हैं। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ें याद रखना आप। और ये क्वेश्चन समझ में आया तो याद रहे कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, हर एक सेल कैपेबल होता है स्टोर करने के लिए 1 बिट। और बाइनरी नंबर्स की फॉर्म होती है 0 एंड 1। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी टेराबाइट्स आर इन पेटाबाइट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कितने टेराबाइट्स होते हैं, कितने, हाउ मेनी टेराबाइट्स आर इन पेटाबाइट, कितने होते हैं पेटाबाइट में टेराबाइट्स। ठीक है, तो देखो अगर जिसको मेमोरी यूनिट्स वाला चार्ट क्लियरली पता है तो वो तो इस क्वेश्चन को फटाफट से करेगा, और जिसको नहीं पता वो कैसे करेगा। देखो अगर हम बोल सकते हैं, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है 1024 होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है ना, सबसे पहले 1 निबल, ठीक है, फिर उसके बाद
1 बाइट, फिर उसके बाद 1 KB, फिर 1 GB, 1 MB, फिर 1 GB, फिर 1 TB, 1 PB। यही तो सीरीज चलती रहती है। अब इसमें क्या होता है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024, यही तो बोलते हैं हम। अब इसमें कितने होते हैं, 1024, तो कितने होते हैं यहाँ पे आके 1024, कितने होते हैं 1024। पता चल गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाउ मेनी बाइट्स मेक अ किलो बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स मेक अ किलो बाइट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1024। अभी तो पढ़ के आए सब, ये सब नंबर्स नहीं है, सीधा सीधा क्या है 1024, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या पता है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। कैसे पता है, ये हमें यहाँ से पता है मेमोरी यूनिट्स का। देखो यहाँ पे थे ना 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये भी याद रखना है। 10 टू द पावर 10, 20, 30 बढ़ते चले जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, फिर उसके बाद लास्ट 60, 70, 80, 90, 90 तक जाते हैं। 10 से स्टार्ट होंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट कितने, देखो एक सीरीज बताई थी, फिर से वही चीज आ रही है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं पेटाबाइट में, TB होते हैं ना, तो कितने होते हैं 1024 TB। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले निबल आता है, फिर बाइट आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, ठीक है, फिर उसके बाद TB आता है, फिर उसके बाद PB आता है। तो PB में क्या होगा, TB तो आएगा PB में, तो क्या होता है 1024 TB। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार यूनिट्स याद कर ली, सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज निबल, हाफ अ बाइट, या फिर अ किलो बाइट, या फिर गीगाबाइट, या फिर टेराबाइट, ठीक है। देखो फिर से वही चीज आ जाती है, निबल फिर बाइट, यही तो पढ़ा है हमने। अब देखो ये पूछ रहा है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज निबल, निबल क्या है, ठीक है, क्या है निबल, हाफ ऑफ बाइट, यही तो है, क्योंकि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, यही तो पढ़ा है हमने, और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, जस्ट हाफ, तो किस पे जाएंगे, हाफ अ बाइट, सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए अभी समझ आ गया होगा कि क्या याद रखना है, यूनिट्स, बस। उसके बाद यूनिट्स याद है तो ये क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, और अगर यूनिट्स याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड बाय 32 बिट रजिस्टर्स। तो याद करना पड़ेगा इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड बाय अ 30 बिट रजिस्टर। 30 बिट का कोई रजिस्टर है, मतलब कि मेमोरी है, वो डेटा स्टोर करती है। तो यहाँ पे वो पूछा है कि कितनी डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है, 32 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना ऐसे कि 2 की पावर, अभी वहां पे लिख रहे थे 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, ऐसे ही तो लिख रहे थे हम, ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर 2 की पावर 10 थी तो वहां पे उसका मतलब क्या था, 2 की पावर 20 थी तो वहां पे क्या मतलब था। देखो यहाँ पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या मतलब है, देखो 2 की पावर 10 मतलब कि 1 KB, तो 1 KB इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स। अगर यहाँ जाते हैं 2 की पावर 20 तो 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स, यही तो कर रहे हैं हम, 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स। 2 की पावर 30 पे जाते हैं तो 1 गीगाबाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 की पावर 30 हाउ मेनी रजिस्टर्स, हाउ मेनी रजिस्टर, रजिस्टर्स यानी कि मेमोरी स्टोरेज कितना स्टोर करेगी 32 बिट पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जाएंगे 2 की पावर 32 के साथ, 2 की पावर 32 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 1024 MB इज इक्वल टू, ठीक है। देखो फिर से वही चीज, बार बार वही चीज बताने का कोई फायदा नहीं है, निबल, फिर उसके बाद बाइट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद MB आता है, फिर उसके बाद बाइट्स आता है, फिर MB आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, पहले निबल आता है, फिर बाइट आता है, फिर KB आ रहा है,
फिर MB आ रहा है, फिर GB आ रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, मतलब कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 गीगाबाइट के या 1 बाइट के या 1 किलोबाइट के। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो जैसे यहाँ पे था, ये पूछा था हमसे, यहाँ पे था, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनकी यूनिट्स कहाँ गए, अच्छा ये यहाँ पे देखते हैं कि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है गीगाबाइट में कितने होंगे, तो 1 गीगाबाइट में कितने होंगे, 1024 MB। तो किसके इक्वल होगा, अगर पूछा जाए तो किसके इक्वल होगा, हम क्या बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे सीधा सीधा आएगा, यहाँ पे तो हम किसके साथ जाएंगे, 1 गीगाबाइट। क्यों, 1 गीगाबाइट में तो होते हैं, देखो खुद ही देखो, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB। तो हमें क्या क्या करना है इसमें, सिर्फ हमें क्या याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, सिर्फ हमें मेमोरी यूनिट्स। अगर हमें मेमोरी यूनिट्स याद है तो क्वेश्चन फटाफट से होते चले जाएंगे। तो अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि किस क्वेश्चन में कैसे करना है, अब मैं सीधा आंसर्स कराने वाली हूँ, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी हमने पढ़ी थी ना, क्या है कि एक्साबाइट है, योटाबाइट है, पेटाबाइट है या जेटाबाइट है। इन सब में से अगर 4 ऑप्शंस में से देखते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी है, जेटाबाइट, ठीक है। क्यों है, फिर से वो ये चीज, सबसे पहले आती है निबल, फिर आती है बाइट, फिर आती है किलोबाइट, फिर आती है MB, फिर आती है MB, फिर आती है GB, फिर आती है TB, फिर आती है PB, फिर आती है EB, ठीक है। फिर उसके बाद आती है योटाबाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जेटाबाइट। तो सबसे बड़ी कौन सी है, जेटाबाइट। अब ये चीजें याद कर लो, अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो फटाफट से करते चले जाते हैं, रिपीट हो रही है चीजें, ठीक है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब करेक्ट ऑर्डर पूछा है हमसे, अभी तो हम पढ़ गए हैं कि इसमें से सही ऑर्डर क्या है, मतलब कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे कौन सी है, कैसे लगा सकते हैं। हमें पता है निबल सबसे सबसे छोटी यूनिट निबल है, लेकिन निबल यहाँ पे नहीं है ना, तो हम किसके साथ जाएंगे, कि या फिर हम देखेंगे कि बाइट है, फिर हम देखेंगे KB है, फिर हम देखेंगे GB है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा किसके साथ जाने वाले हैं, देखो अगर इसके साथ जाते हैं, ठीक है, सबसे TB, ठीक है, फिर उसके बाद GB, फिर MB, फिर KB। अगर ये देखते हैं GB और TB, GB के बाद तो हमेशा MB आता है, ठीक है, फिर KB आता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर MB GB, TB KB, KB के बाद TB कैसे है, यहाँ पे है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आते हैं तो ये तो गलत है ही। तो सही ऑप्शन क्या है, सही सीरीज क्या है ये, ठीक है। सबसे बड़ी TB, फिर उसके बाद ये किस ऑर्डर में लगी हुई है, ये डिसेंडिंग में, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं फटाफट से, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसमें से सबसे, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ी यूनिट बतानी है कौन सी है। देखो हमें पता है, अगर हम अपनी सीरीज फॉलो करते हैं तो यही से तो करते हैं, निबल, बाइट, KB, ठीक है, फिर MB, फिर GB आता है, फिर उसके बाद TB आता है, फिर ये आता है। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पेटाबाइट, ठीक है, यानी कि PB। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11th क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ MB पता तो है, मेगाबाइट। मेगाबाइट है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है। तो C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। किसके साथ जाएंगे हम यहाँ पे, मेगाबाइट के साथ, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन क्या है, 100 निबल्स आर इक्वल टू कितने बाइट्स, 100 निबल्स। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अभी तो पता है 1 निबल, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं, 4 बीट्स होते हैं। और इन्होंने हमसे कितने, किसमें पूछे हैं, 100 में। 100 निबल्स में कितने बीट्स होंगे, तो कितने होंगे, 400। कितने होंगे, 400। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस इस चैप्टर में इतना याद रखना है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी याद रखनी है, बाकी सारे क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी अगर अच्छे से याद है तो फटाफट से होते चले जाएंगे, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हम कर रहे हैं 13th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, MB इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज द एब्रिविएशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताती हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा होता है ऐसे MB, ठीक है, और लिखा है MB,
इन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए कि अगर मैं बात करती हूँ MB इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज द एब्रिविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे है ये मेगाबाइट। क्या है यहाँ पे? ये मेगाबाइट। अगर यहाँ पे क्या है कैपिटल B, तो इसको बोलेंगे मेगाबाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं MB, तो इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं हम यहाँ पर मेगाबिट के लिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या है स्मॉल b, तो स्मॉल b के अकॉर्डिंग हम किसके साथ जाएंगे? मेगाबिट। मेगाबाइट पे मत जाना, अगर MB कैपिटल्स में लिखा है तो मेगाबाइट, अगर स्मॉल में लिखा है B तो मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना 15th क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 14th क्वेश्चन से। मेगाबिट नहीं होगा यहाँ पे, 14 पे चलते हैं। 14 क्या है? 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितने, 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितने, कितने GB, कितने MB, क्या होगा इसमें, कितने होते हैं? अगर जाते हैं 1 TB, क्यों जाते हैं 1 TB में? पता है हमें मेमोरी और यूनिट्स पता है, उसके हिसाब से कितना होता है, क्योंकि PB पहले TB आता है फिर PB आता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा 1024 TB। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा आना है, तो मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, अगर सबसे पहले अरेंज करना है, हमें पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? TB, फिर उसके बाद हम लगाने वाले हैं GB, फिर उसके बाद लगाने वाले हैं हम MB, फिर उसके बाद हम लगाने वाले हैं KB। तो ये देखो कहीं ऑप्शन में मैच हो रहा है, TB है कहीं ऑप्शन में। अगर हम सबसे पहले जाते हैं TB, किलोबाइट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेगाबाइट, टेराबाइट एंड किलोबाइट। हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कि छोटे से बड़े लगाना है, बड़े से छोटे नहीं लगाने। जो मैंने किया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, हमें किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले KB आएगा, KB देखते हैं, फिर उसके बाद MB आएगा। तो ये दो ऑप्शंस देखते हैं KB और MB वाले, फिर आएंगे GB। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? B। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? B। तो ध्यान रहे ये पढ़ लेना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वरना फिर क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 पे। 1 EB इज इक्वल टू, देखो एक सीरीज थी, वो सीरीज याद है, वही निबल बाइट्स किलो बाइट्स है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो 1 EB इक्वल टू 1024 PB। क्यों है ऐसा 1024 PB? क्योंकि हमें पता है पहले MB, फिर उसके बाद GB, फिर उसके बाद TB, फिर उसके बाद PB, फिर उसके बाद EB, यही तो आते हैं। तो 1024 PB होंगे। ठीक है, 1 EB इज इक्वल टू 1024 PB। 17 क्वेश्चन आता है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, मतलब कि 1024 इज इक्वल टू 100 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स या फिर 100 मेगाबाइट्स, 1000 या फिर 10 मेगाबाइट्स या फिर 10,000। तो अगर हम सही आंसर देखें तो हम यहाँ पे किसके साथ जा सकते हैं? देखो होते तो हमें पता है कि हमें एक चीज तो पता है 1 GB, हमें ये चीज तो पता है 1 GB में कितने होते हैं? 1 GB इक्वल टू 1024 MB। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1000 होते हैं या फिर 1000 होते हैं या फिर 100 होते हैं या 10 होते हैं। देखो 10,000 तो पॉसिबल नहीं है, 10 होते नहीं है, 100 हो नहीं सकते, कम है बहुत ज्यादा। कितने चाहिए हमें? 1024। तो हम किसके साथ चले जा सकते हैं? 1000 के साथ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल इन 1 KB इन द बाइनरी सिस्टम? पता है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। बार बार चीजें रिपीट हो रही है, बार बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार वही चीजें यूनिट्स ही रिपीट हो रही है। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है? 1 TB इज इक्वल टू कितने PB? क्योंकि पहले क्या आता है? पहले TB आता है फिर PB आता है। तो उसके बाद हम सीधा सीधा ना KB के पास जाएंगे, ना MB के पास, ना GB के साथ, सीधा सीधा TB के पास, PB के पास चले जाएंगे कि 1 TB इक्वल टू 1024 PB। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमें। अब ये हमारा कौन सा था? 19th क्वेश्चन। अब हम किस तरफ शिफ्ट होते हैं? 20 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या कहता है? 20 क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी मेगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट्स? पता है 1024, बार बार वही चीजें आ रही है, सीधा सीधा किस पे जाएंगे? 1024। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एक चीज हमने पढ़ी है कि 1
निबल, ठीक है, इक्वल टू 1 निबल इक्वल टू कितने कितने उसकी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बिट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, यही तो हमें पता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, मतलब कि क्या हुआ, मतलब 2 की पावर 10 बाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 1 MB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 KB, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स। तो ऐसे ही फर्दर हम 30 पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं MB KB MB GB, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये क्या है, बेस क्या है इनका 2, तो 2 की पावर 30 हो जाता है अगर हम चेंज करते हैं ऐसे ऐड करके। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इक्वल टू इतने बाइट्स, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। ऐसे हम फर्दर शिफ्ट होते हैं 1 GB पे, तो 1 GB का देखो कितना आता है 1024, ठीक है। कितने कितने होते हैं MB होते हैं 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 बाइट्स। तो चेंज किया ना हमने, किस में किया, GB को, यहाँ पे चेंज करते हैं तो कितना आता है 2 की पावर 30। तो यहाँ पे बताना है हमें कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 10 KB, सही बात है। क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो पढ़ा है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स 2 की पावर 10 बाइट्स, और वो हमसे किसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है हमसे, वो MB के लिए पूछ रहा है। तो MB में कितने होते हैं 2 की पावर 10। यहाँ आते हैं GB पे 2 की पावर 30, सही बात है, 2 की पावर 30 बिट्स होते हैं, सही है। नेक्स्ट आते हैं 1 GB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट, नहीं होता, 1 GB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट नहीं होगा। 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स, सही है। 1 MB इक्वल टू, देखो 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स। तो ये चीज समझ में आए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 22 क्वेश्चन, फिर 22 के बाद हम फर्दर शिफ्ट होंगे 23 पे, 22 तक 10 निबल्स आर इक्वल टू, ठीक है। हमें पता है कि 1 निबल इक्वल टू, हमें ये चीज़ पता है कि 1 निबल में कितने होते हैं 4 बिट्स। इन्होंने हमसे क्या पूछा कि 10 निबल्स में कितने बिट्स होते हैं, तो सीधा सीधा किसके पास जाएंगे हम, 40 के पास, कि 40 बिट्स होते हैं, ठीक है, 40 बिट्स होते हैं। अब 23rd क्वेश्चन क्या है, 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो मैच है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये है। अब देखो हमें पता है कि ये सही है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। यहाँ पे आते हैं 10, ठीक है, 1024, क्योंकि हमें यूनिट्स ऑफ मेमोरी की सीरीज पता है, तो ये चीज़ हमें पता है क्लियरली। 1024 ये भी ठीक है, तो यहाँ पे ये EB और YB गलत है, क्योंकि YB के साथ क्या आता है ZB, यानी कि जेटा बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, किसके साथ जाएंगे, D के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या है कि 1 गीगाबाइट मतलब कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मैनी MB, कितने MB होते हैं 1024, कितने होते हैं 1024, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, D के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं निबल, क्योंकि 1 बिट इक्वल टू 1 बिट इक्वल टू कितने कितने बिट्स होते हैं 4। तो यहाँ पे जाते हैं निबल, क्योंकि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। तभी तो 8 बाइट्स, तभी तो होते हैं 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। यही चीजें तो पढ़ी है हमने, क्लियर है ये वाली चीज। 25th क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन पे जाते हैं, 1 KB इज इक्वल टू कितने बाइट्स, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, कितने होते हैं 1024, तो सीधा सीधा आंसर पे जाता है 1024, ठीक है। पूछा क्या है 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, डेट इज 1024। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं, निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ बिट या फिर हाफ बाइट, डेट इज हाफ बाइट। क्यों ऐसा क्यों है, हाफ बाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 निबल में 4 बिट्स, 1 निबल में कितने होते हैं 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अगर हम बात करते हैं 1 निबल की बात करते हैं तो 4 बिट्स होते हैं, और अगर 1 बाइट्स की बात करते हैं
तो कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो देखो हाफ है ना, किसका हाफ है? किसका हाफ है? बाइट का। तो सीधा सीधा 27 का क्या है यहाँ पे? सी, हाफ बाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज, अगर मेमोरी साइज की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पूछा है हमसे यहाँ पे कि साइज इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1024 MB। ठीक है, सीधा सीधा 1024 MB पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 GB इक्वल टू 1024 MB। ठीक है, देखो अगर मेमोरी यूनिट्स याद है तो ये पूरा चैप्टर इजीली हो जाता है। क्वेश्चंस भी बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, बार बार एक्सप्लेनेशन कोई फायदा नहीं है देने का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 पे। 29 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू, ठीक है, अ बाइट इज इक्वल टू कितने बिट्स? 8 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो सीधा सीधा किस पे जाएंगे हम यहाँ पे? 8 बिट्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं और 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन क्या है? 1 PB इक्वल टू कितने होते हैं? TB होता है, EB होता है। तो देखो ध्यान रहे इस चीज से, हमसे पूछा है जब भी हम बात करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं 1 निबल, 1 बाइट, 1 KB, ठीक है, 1 MB, 1 GB, ऐसे तो चलते हैं। 1 TB, 1 PB, ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही चलते हैं। तो अब पूछ रहा है कि 1 PB में कितने होंगे, तो TB के साथ जाएगा, तो कितने होने वाले हैं? 1 टेराबाइट। ठीक है, 1024 TB। तो TB पूछा है हमसे, तो PB के साथ किसका कॉम्बिनेशन है? TB का। मतलब कि ऐसे ऐसे चलते हैं ना, यूनिट्स ऑफ मेमोरी याद करते हैं। तो 1 PB में कितने टेराबाइट्स होते हैं? डेट इज 1024। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पूछ रहा है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। सबसे छोटी यूनिट बतानी है। देखो वैसे सबसे छोटी यूनिट होती है निबल, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है वैसे निबल, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, निबल के बाद जाएंगे हम बिट के पास। अगर फिर बिट से भी देखनी है, निबल सबसे छोटी, फिर बिट आती है, फिर बाइट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या है? बिट। तो किसके साथ जाएंगे हम? बिट के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अब हम चलते हैं अपने 32 क्वेश्चन पे। 31 हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम चलते हैं अपने 32 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। सबसे इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे छोटा लोएस्ट साइज किसका है? ठीक है, GB, PB, TB, MB, सीधा सीधा MB। क्यों? निबल, फिर बाइट, फिर उसके बाद KB, फिर उसके बाद MB, फिर उसके बाद GB, फिर उसके बाद MB तो आ गया ना, तो 1 MB, 1 मतलब 1 मेगाबाइट। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी गीगाबाइट मेक अ टेराबाइट। तो 1024, किसके पास जाएंगे? 1024। 1024 के पास कैसे जा सकते हैं? देखो एक चीज, अगर हम 1024 पे क्लिक करते हैं, 128 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 15 6 नहीं होगा, हम ऐसे चलते हैं ना, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, यही तो करते हैं। फिर 1 KB, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होते हैं। तो ऐसे सीरीज चलती जाती है। तो 1 GB इक्वल टू 1024 TB। अब TB पूछा है ना हमसे, तो 1024 TB। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन क्या है? 1024 GB इज इक्वल टू, 1024 GB किसके इक्वल है? अभी तो किया हमने EB TB, यानी कि किसके इक्वल है यहाँ पे? ये TB या फिर 1 PB। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं अगर हम, चलो ऐसे देख लेते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं, ठीक है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB होते हैं। पूछा किसके लिए हमें? हमसे किसके लिए पूछा है? 1 TB इक्वल टू 1024 GB होते हैं, ये होता है। तो पूछा क्या है? 1024। हमारा सही आंसर क्या है? TB, B। तो B है यहाँ पे कहीं ऑप्शन में। देखो A का D है, ठीक है, अगर A को मार्क करते हैं तो D ऑप्शन है, D नहीं हो सकता। C, अगर B को मार्क करते हैं तो C, तो C तो नहीं हो सकता ना। अगर EB भी नहीं हो सकता, तो बचा यहाँ पे क्या? D। तो यहाँ पे क्या है? D ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे किसके साथ जाने वाले हैं? D के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, लार्जेस्ट साइज सबसे बड़ा किसका, सारे क्वेश्चंस बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, सिर्फ यूनिट्स ऑफ मेमोरी याद करना है, सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, ठीक है। पीबी, वाईबी, टीबी, जीबी, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पे देखो एमबी, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पीबी आता है, तो ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? बी, योटाबाइट। तो बी किस में है? सी में। बी, हाँ, तो बी किस में है? सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बी नहीं हो सकता, टीबी तो नहीं बड़ा हो सकता ना 35th में अगर हम जाते हैं, टीबी कैसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बी का यहाँ पे सी है, तो हम तो सीधा सीधा बी के साथ जाएंगे ना, बी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डज नॉट रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी से रिलेट नहीं करता, जीबी, एमबी, टीबी, पीबी, जेडबी रिलेट करता है, पर एचबी से कुछ नहीं है, एचबी से कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एचबी देखते हैं, सी कहाँ है, तो ये, ठीक है। तो ये चीज हमारी खत्म हुई, यहाँ पे समझ में आ गया, खत्म चैप्टर मेमोरी ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर दिस सेशन, होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।